जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एपी सरकारी में। आज हम खेल पुरस्कार 2020 के बारे में जानेंगे। खेल पुरस्कार 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुल 5 व्यक्तियों और अर्जुन पुरस्कार कुल 27 व्यक्तियों तथा द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी और नियमित श्रेणी में क्रमशः 8 और 5 व्यक्तियों को, साथ ही मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 15 व्यक्तियों को और अन्य श्रेणियों में अन्य पुरस्कार अन्य संस्थाओं को दिए गए हैं। तो आइए खेल पुरस्कार 2020 के बारे में थोड़ा संक्षेप में जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पड़ोस में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करें ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे सबसे पहले। और बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं अपनी आज की ज्ञान सागर की वीडियो को। तो दोस्तों, भारत सरकार ने न्यायमूर्ति मुकुंदकम शर्मा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे, की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश के अनुसार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं की सूची जारी की थी। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा 29 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति भवन में वर्चुअली मोड के माध्यम से विशेष रूप से आयोजित किए गए एक समारोह के दौरान पुरस्कार विजेताओं को प्रदान किए गए। तो यहाँ उन्हीं पुरस्कारों की सूची दी गई है और साथ ही साथ उनके विजेताओं की भी सूची दी गई है। तो पहला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 4 वर्षों की अवधि में एक खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 व्यक्तियों को दिया गया, जिसमें कि रोहित शर्मा, जो कि क्रिकेट से संबंधित हैं, और श्री मरियप्पन टी पैरा एथलेटिक्स से संबंधित हैं, और सुश्री मनिका बत्रा, जो कि टेबल टेनिस की प्लेयर हैं, और सुश्री विनेश फोगाट, जो कि कुश्ती खेल से संबंधित हैं, और सुश्री रानी, जो कि हॉकी टीम की प्लेयर हैं। इन सभी पाँचों खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला है आपका अर्जुन पुरस्कार। यह पुरस्कार खेल में लगातार 4 वर्षों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो इसमें 27 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था। पहले हैं श्री अतन दास, जो कि तीरंदाजी से संबंधित हैं, और सुश्री दुती चंद व्यायाम से संबंधित हैं, श्री सात्विक साईराज रैंकधारी बैडमिंटन, और चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, वो भी बैडमिंटन के खेल से संबंधित हैं। बास्केटबॉल में यह पुरस्कार विशेष भृगुवंशी को दिया गया, और मुक्केबाजी में सूबेदार मनीष कौशिक और सुश्री लीना बोर्गोहिन को दिया गया। क्रिकेट में यह पुरस्कार दीप्ति शर्मा और ईशांत शर्मा को दिया गया। घुड़सवारी में यह पुरस्कार सावंत अजय अनंत को दिया गया, और संदेश झिंगन को यह पुरस्कार दिया गया, जो कि फुटबॉल खेल से संबंधित हैं। आदित्य अशोक को गोल्फ पुरस्कार गोल्फ के क्षेत्र में प्रदर्शन देने के लिए दिया गया, और आकाशदीप एवं सुश्री दीपिका को यह पुरस्कार हॉकी में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया गया। श्री दीपक को कबड्डी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया, और काले सारिका सुधाकर को खो खो के लिए, और श्री दत्तू भवन भोकानल को रोइंग के लिए उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया गया, और श्री मनु भाकर और उनके साथ सुश्री मनु भाकर और उनके साथ श्री सौरभ चौधरी को यह पुरस्कार शूटिंग के लिए दिया गया, उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए। सुश्री मधुरिका सुहास पाटकर को टेबल टेनिस के लिए, और श्री दिवस शरण को टेनिस। श्री शिव केशवन जी ने शीतकालीन खेल में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के कारण यह पुरस्कार पाया, और सुश्री दिव्या काकरान और राहुल अबारे को यह पुरस्कार कुश्ती के लिए दिया गया। श्री सुयश नारायण यादव पैरा स्विमिंग के लिए यह पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ी बने, और श्री संदीप पैरा एथलेटिक्स खेल से संबंधित हैं, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया, और साथ ही श्री मनीष नरवाल को यह पैरा शूटिंग के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया।
अगला पुरस्कार आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार श्रेणी का। इसमें प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक विजेता तैयार करने के लिए कोचों को दिया जाता है। तो लाइफ टाइम श्रेणी में यह पुरस्कार 8 लोगों को दिया गया और नियमित श्रेणी में 5 लोगों को। तो लाइफ टाइम श्रेणी में आपके आते हैं श्री धर्मेंद्र त्रिपाठी, जो कि तीरंदाजी हैं, खेल से संबंधित हैं, कोच हैं, और श्री पुरुषोत्तम राय व्यायाम के कोच हैं, श्री शिव सिंह मुक्केबाजी के कोच हैं, और श्री रोमेश पठानिया हॉकी के कोच हैं, श्री कृष्ण कुमार हुड्डा कबड्डी के कोच हैं, और श्री विजय भालचंद मुनीश्वर पैरा पावर लिफ्टिंग के कोच हैं। श्री नरेश कुमार टेनिस और ओम प्रकाश दाहिया कुश्ती के क्षेत्र में अपना योगदान और अपनी देख रेख में खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए पुरस्कार पाने वाले कोच हैं। नियमित श्रेणी में 5 लोगों को पुरस्कार गया। नियमित श्रेणी में श्री जूड फेलिक्स सेबेस्टियन को हॉकी के लिए, और श्री योगेश मालवी को मलखंब के लिए, श्री जसपाल राणा को शूटिंग के लिए, और श्री कुलदीप कुमार हांडू को वुशु के लिए, और श्री गौरव खन्ना पैरा बैडमिंटन में खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए कोच के रूप में यह पुरस्कार पाए। अगला पुरस्कार है ध्यानचंद पुरस्कार। यह पुरस्कार खेलों के विकास में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। तो यह पुरस्कार कुल 6 व्यक्तियों को दिया गया, जिसमें श्री कुलदीप सिंह भुल्लर एथलेटिक्स से, और श्री सुश्री जिंसी फिलिप्स एथलेटिक्स से, और बैडमिंटन में 2 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया, श्री प्रदीप श्रीकृष्ण गांधे और सुश्री तृप्ति मुरगंडे। बॉक्सिंग में भी 2 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया, सुश्री एन उषा और श्री लाख सिंह को। अगला पुरस्कार है इसमें श्री सुखविंदर सिंह संधू को फुटबॉल के लिए, और श्री अजीत सिंह को हॉकी के लिए, श्री मनप्रीत सिंह को कबड्डी के लिए, और श्री जे रंजीत कुमार को पैरा एथलेटिक्स के लिए, श्री सत्यप्रकाश तिवारी पैरा बैडमिंटन के लिए, और श्री मनजीत सिंह रोइंग के लिए, स्वर्गीय श्री सचिन नाग तैराकी के लिए, और श्री नंदन पी बल टेनिस के लिए, श्री नेत्रपाल हुड्डा कुश्ती के लिए पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ी बने। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। यह पुरस्कार कॉरपोरेट संस्थाओं, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है, और ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने खेल को बढ़ावा देने और विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। तो इस श्रेणी में जो संस्थाएं आती हैं और श्रेणी जो आती है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 के लिए, तो उसमें पहली है उभरती हुई युवा प्रतिभा की पहचान करना और उसे शिक्षित करना। तो यह 2 संस्थाओं को दिया गया, जिसमें लक्ष्य इंस्टीट्यूट और आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट है। दूसरा यह पुरस्कार दूसरी श्रेणी में दिया गया, जिसमें कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के जरिए खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए दिया गया। वो दिया गया आपका ONGC। तो ONGC की फुल फॉर्म है तेल और प्राकृतिक गैस निगम, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तीसरी श्रेणी में दिया गया खिलाड़ियों को रोजगार और खेल कल्याण के उपाय दर्शाने के लिए AFSCB को, यानी एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को यह पुरस्कार दिया गया। और चौथी श्रेणी थी खेल विकास के लिए। तो यह पुरस्कार दिया गया IISM को, यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को। अगला पुरस्कार है आपका माकायाना, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यह पुरस्कार इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में कुल मिलाकर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रदान किया जाता है, और यह पुरस्कार आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को प्रदान किया गया। अगला आपका तेंजिंग नोर्जे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020, माफ़ कीजिए 2019 के तहत यह 2020 में प्रदान किया गया। इसे देश के लोगों के बीच रोमांच की भावना को भी मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है, और यह पुरस्कार आपका कुल 7 लोगों को दिया गया, जिसमें कि प्रथम है सुश्री अनीता देवी, कर्नल सरफराज सिंह, श्री टका तामूत और श्री नरेंद्र सिंह। उनके साथ श्री केवल हिरेन हक्का, माफ़ कीजिए कक्का। इन सभी को लैंड एडवेंचर के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। इन लोगों ने लैंड एडवेंचर की श्रेणी में अपने महत्वपूर्ण योगदान निभाया, जिस वजह से इन्हें तेजिंग नोर्जे नेशनल अवार्ड 2019 द्वारा पुरस्कृत किया गया।
और वाटर एडवेंचर में श्री सत्येंद्र सिंह को और एयर एडवेंचर में श्री गजानंद यादव को। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 स्पोर्ट्स के लिए दिया गया स्वर्गीय श्री मगन बिस्सा जी को। दोस्तों, यह कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय खेल पुरस्कार थे। तो यहाँ हमने जाना कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार के साथ साथ मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को और कब कब दिया गया। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एपी सरकारी को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।